इसके एच सीरीज़ इसमें हमारे पास जो मिनिमम रेटिंग इन्वर्टर आता है दैट इज़ 7 किलोवाट, उसके बाद 8 किलोवाट, देन 10.5 किलोवाट। 7 किलोवाट और 8 किलोवाट इन्वर्टर के अंदर 3 नंबर ऑफ एमपीपीटीज़ हैं और हर एमपीपीटी के ऊपर सिंगल इनपुट है। और इसी तरह जो 10.5 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके अंदर 4 नंबर ऑफ एमपीपीटीज़ हैं। अगर इसके बैटरी कनेक्शन पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर भी आपको एक बैटरी कनेक्शन पोर्ट मिलता है। और जैसा कि मीसम ने आपको पहले बताया कि हमारे पास 2 तरह की बैटरीज़ हैं, एक है EP5, दूसरा है EP11। जो EP5 बैटरी है it can supply 5.18 किलोवाट आवर और EP11 can supply 10.36 किलोवाट आवर। अगर इसकी हम प्रोटेक्शन की बात करें, इनग्रेस IP प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों बैटरीज जो हैं IP65 हैं। अगर इनकी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करें तो ये 6000 साइकिल्स देता है आपको 90% DOD के ऊपर। इसी तरह EP11 भी आपको 6000 साइकिल्स देता है 90% DOD। मीन्स कि आप इसका मिनिमम जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो सेट कर सकते हैं 10% के ऊपर। अगर इस EP5 के मैं वोल्टेज रेंज की बात करूं तो इसका जो वोल्टेज है दैट इज़ 192 वोल्ट और EP11 का जो वोल्टेज रेंज है दैट इज़ 384 वोल्ट। इन दोनों बैटरीज़ का जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज करंट और चार्ज करंट है दैट इज़ 27 एम्पेयर। और ये जो KH सीरीज़ का इन्वर्टर है इसका जो मैक्सिमम चार्ज एंड डिस्चार्ज करंट है दैट इज़ 50 एम्पेयर। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि हमारे पास डिफरेंट तरह की बैटरीज आती हैं। अदर देन EP5 वी डू हैव HV2600 जिस बैटरी का डिस्चार्ज करंट है 50 एम्पेयर। आप वो बैटरीज भी इस इन्वर्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं टू गेट 1C डिस्चार्ज। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करता जाऊँ। हमारे EP5 की सबसे मज़े की बात यह है कि खुदा न खास्ता कभी आग लग जाती है या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है बैटरी के अंदर, तो हमारा बिल्ट इन ही फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है हमारी EP बैटरीज के अंदर, जो कि विदिन 3 सेकेंड फायर को डिटेक्ट करके उसको एक्सटिंग्विश कर देगा। लेट सपोज कि अगर आप किसी साइट के ऊपर 7 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड यू कैन गो फॉर EP5 जो कि हमारा 5.18 किलोवाट आवर का स्टोरेज है। इसी तरह आप EP11 अपनी कंजप्शन और अपनी नीड को देखते हुए EP11 जो कि 10.36 किलोवाट आवर सप्लाई कर सकता है आप यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर आप 7 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपको बैकअप टाइम मोर देन ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप इन बैटरीज़ को पैरेलल के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी अगर आप बैटरी आप सेलेक्ट करते हो तो 4 नंबर ऑफ बैटरीज इन पैरेलल कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप EP5 के साथ जाते हो तो इन टोटल 4 बैटरीज आप पैरेलल करेंगे यूजिंग द पैरेलल जंक्शन बॉक्स, HV जंक्शन बॉक्स फॉर बैटरीज, और आप 20 किलोवाट आवर तक का स्टोरेज ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप EP11 को पैरेलल करते हैं तो 41.16 किलोवाट आवर का स्टोरेज आप इन पैरेलल ले सकते हैं। अच्छा, अलॉन्ग विथ इन्वर्टर अगर आप H1AC1 का इन्वर्टर यूज़ करते हैं जो कि 4.6 किलोवाट की रेटिंग के अंदर अवेलेबल है, या फिर K सीरीज़ 7 किलोवाट, 8 किलोवाट या 10.5 किलोवाट, इन इन्वर्टर्स के साथ आपको जो सिंगल फेस इन्वर्टर्स हैं इन इन्वर्टर्स के साथ आपको CT सप्लाई किया जाता है। लेट सपोज कि एट स्टार्ट अगर आपका नेट मीटरिंग नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बैक टू द ग्रिड सप्लाई ना हो, तो आप अपने इनकमिंग साइड के ऊपर CT पुट इन कर देते हैं। CT आपका जो लोड रिक्वायरमेंट होती है वो रीड करके इन्फॉर्मेशन इन्वर्टर को प्रोवाइड करता है और इन्वर्टर अपना आउटपुट उस हिसाब से लिमिट कर लेता है। उसके अलावा लेट सपोज कि अगर आप इसको मॉनिटर करना चाहते हैं इन इन्वर्टर्स के साथ LCD स्क्रीन इज़ अवेलेबल। आप लोकली अपना इन्वर्टर का स्टेटस देख सकते हैं। और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए वाईफाई डोंगल इज़ अवेलेबल। आप इसको डायरेक्टली आपका जो राउटर होता है उसके साथ कनेक्ट करके अपने मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब के ऊपर जो फॉक्स का क्लाउड है वहाँ पे इस प्लांट को मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करता जाऊँ कि जैसे मार्केट में और बैटरीज इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होती हैं, उसके लिए आपको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइस चाहिए होता है, लाइक ब्रेकर या समथिंग डिस्कनेक्टर। लेकिन हमारी EP बैटरीज की मज़े की बात यह है कि बिल्ट इन ब्रेकर्स और बिल्ट इन डिस्कनेक्शन और कनेक्टिंग डिवाइस इसके अंदर मौजूद है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ यहाँ पे साइड पे स्विच आता है, स्विच के ज़रिए इसको आप टर्न ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये हाई वोल्टेज बैटरी है, तो इसके साथ जो केबल सप्लाई होता है ये इन बैटरी के पैकेज के अंदर आता है। आपको कोई एडिशनल केबल DC के लिए परचेज़ नहीं करना पड़ता। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि ये हाई वोल्टेज बैटरीज़ हैं, इनका करंट इज़ लो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन बैटरीज़ का करंट है 27 एम्पेयर और इस बैटरी का जो EP5 है इसका जो वोल्टेज है 192 वोल्ट है। अमूमन जिस तरह लोकल मार्केट के अंदर सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं लो वोल्टेज के, वो 48 वोल्ट या 24 वोल्ट होते हैं और उनका करंट ज़्यादा होता है। तो आपको जो केबल यूज़ करते हो वो मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द इन्वर्टर ऑन द बैटरी आपको बड़े गेजेस की केबल यूज़ करनी पड़ती है, इधर 16 mm, 25 mm या 35 mm DC केबल्स। तो उससे होता क्या है कि आपकी एक कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द हाई वोल्टेज सोल्यूशन। अच्छा, वन मोर थिंग, हमारे इन इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन ही सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी हैं और बिल्ट इन ही करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी अंदर ही बिल्ट इन हैं। सो
आप डीसी साइड पे आप कोई प्रोटेक्शन ना लगाएं, एक्सटर्नल आप ब्रेकर या फ्यूजेस जो बाकी इन्वर्टर से आपको लगाने पड़ते हैं वो आप इसके साथ ना भी लगाएं, तो आपकी इसकी इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन ही ये फीचर मौजूद है कि वो उनको सप्रेस कर सके, कोई भी करंट या सर्ज आ जाता है तो उसको काउंटर कर सकें। अच्छा, इसके अगर वर्किंग मोड्स की बात करें तो इसके अंदर सेल्फ यूज़ मोड और बैकअप मोड, डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप इसमें सेल्फ यूज़ मोड अगर आप लेट सपोज सेलेक्ट करते हैं तो लेट सपोज आपका एरिया ऐसा है कि जहाँ पे ग्रिड की लोड शेडिंग कम होती है और आप बैटरीज को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं एट पीक आवर्स, तो आप इसके अंदर टाइम ऑफ यूज़ का मोड यूज़ करके अपना बैटरी का एक सर्टेन डिस्चार्ज पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज के 6 PM to 11 PM आप इन बैटरीज को डिस्चार्ज करना चाहते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिड आप इन बैटरीज को डिस्चार्ज करके उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं साथ साथ ऐड करता जाऊँ कि मार्केट में बाकी जो आपको हाइब्रिड इन्वर्टर्स मिलते हैं यूजुअली उनको साथ उनको टर्न ऑन करने के लिए आपको बैटरीज लाजमी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे इसमें मैं सबसे प्लस पॉइंट मुझे जो लगता है पर्सनली जो अच्छा लगता है उसमें ये है कि आप विदाउट बैटरीज इसको एज एन ऑन ग्रिड सिस्टम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि आप इनिशियली विदाउट बैटरी सिस्टम को इंस्टॉल करें, एज एन ऑन ग्रिड यूटिलाइज़ करें और जब आपको ज़रूरत पड़े बैकअप को ऐड करने की आप फिर बाद में बैकअप को ऐड कर सकते हैं। आपने ये चीज़ नोट किया होगा कि पहले कस्टमर जो है लिथियम बैटरीज़ को प्रेफर इतना ज़्यादा नहीं करता था बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बैटरी। राइट नाउ जो हम मार्केट के अंदर कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं, जो EP5 प्लस 4.6 किलोवाट का इन्वर्टर की प्राइस है, अगर आप नॉर्मली मार्केट से 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं सिंगल फेज़ और उसके साथ वो 48 वोल्ट होता है और आपको 4 बैटरीज परचेज़ करनी पड़ती हैं। अगर आप 200 एम्पेयर आवर का एक बैटरी लेते हैं 12 वोल्ट का तो उसका प्राइस इज़ अराउंड 60,000 to 70,000। अगर मैं 60,000 भी अज्यूम करूँ तो आपको 4 बैटरीज का कॉस्ट तकरीबन 2,40,000 पे पहुँच जाता है। उसी कॉस्ट के अंदर 7 किलोवाट का इन्वर्टर अलॉन्ग विद EP5 बैटरी जो कि 5.18 किलोवाट आ रहा है इक्विवेलेंट टू 4 बैटरीज ऑफ 210 एम्पेयर आवर, तो आप उसी कॉस्ट के अंदर लिथियम आयन सोल्यूशन अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी एक तो साइकिल्स ज़्यादा मिल जाती हैं 6000 साइकिल्स, और आप इसका डेप्थ और डिस्चार्ज भी 90% तक डिस्चार्ज कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू द लेड एसिड बैटरी जो कि ज़्यादातर लोग कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। और मार्केट में मेरे मुताबिक जो है कि 10 साल की वारंटी और 6000 साइकिल क्लेम करने वाले लिथियम आयन के सप्लायर्स बहुत रेयर ही होंगे। शायद फोक्स ही वाहिद प्रोडक्ट है जो 10 साल वारंटी के साथ 6000 साइकिल क्लेम करते हैं 90% DOD के ऊपर।